क्लास 11th के सब्जेक्ट केमिस्ट्री के आज का हमारा टॉपिक है परमाणु और अणु अर्थात एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसके बारे में आज हमको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परमाणु और अणु। सबसे पहले हम परमाणु के बारे में जान लेंगे, उसके बाद हम अणु के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु किसे कहेंगे या जिसको एटम्स, व्हाट इज़ एटम, क्या होता है। हम सब जानते हैं कि द्रव्य या पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, जो अत्यंत छोटा होता है और जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा हो जाएगी। परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वह अविनाशी है। अर्थात परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता है। कोई भी तत्व ले लिए, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कोई भी, तो यह तत्व हाइड्रोजन का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, उसे हम परमाणु कहेंगे। अपवाद स्वरूप हीलियम, नियॉन, आर्गन जैसे तत्व हैं जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। पहले यह समझा जाता था कि परमाणु का और अधिक विभाजन संभव नहीं होता है, परंतु आधुनिक समय में और बहुत सारी खोजें होती गई, जिसके अनुसार परमाणु एक अविभाज्य, जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते, ऐसा कण होता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। परंतु यह सूक्ष्म कण सभी तत्वों के सभी परमाणुओं से ही प्राप्त होते हैं। परमाणुओं को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विभाजित हम नहीं कर सकते हैं। तो इतनी सारी परिभाषाएं या अभिलक्षण परमाणु के होते हैं। जो प्रकृति में या किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जिससे हम और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, बहुत छोटा कण होता है, कोई इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे अणु या मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। अणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वह जिसमें पदार्थ के सभी गुण निहित होते हैं। अणु में पदार्थ के समस्त गुण पाए जाते हैं। अणु प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है और जिसमें पदार्थ के सभी गुण निहित होते हैं। और इस प्रकार से अणुओं को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है समपरमाणु वाले अणु और दूसरा है विषम परमाणु वाले अणु। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। समपरमाणु वाले अणु किसे कहेंगे। इनके अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। नाम से स्पष्ट है आपका, समपरमाणु अर्थात ऐसा अणु जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने रहेगा। और समपरमाणु का एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे O2, N2, H2। तो इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अणु दो परमाणुओं से मिलकर के बने हैं। अर्थात दो परमाणुओं से मिलकर के एक अणु बना, दो नाइट्रोजन से मिलकर के, नाइट्रोजन परमाणुओं से मिलकर के नाइट्रोजन अणु बना और दो हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर के हाइड्रोजन अणु का निर्माण हुआ। उसी प्रकार यहाँ पर ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। अर्थात ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के ओजोन का एक अणु बनता है। उसी प्रकार फास्फोरस का अणु फास्फोरस के 4 परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। और सल्फर में 8 बहुपरमाणु लिखा है, अर्थात सल्फर में बहुत से परमाणु मिलकर के एक सल्फर के अणु का निर्माण करता है।
अब हम देखेंगे विषम परमाणु वाले अणु। ये अणु विभिन्न तत्वों के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, अर्थात इसमें एक ही प्रकार के तत्व नहीं पाए जाते हैं, एक से अधिक प्रकार के तत्व पाए जाएंगे और ये सभी मिलकर के भिन्न भिन्न तत्व आपस में मिलकर के कंपाउंड या यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे एक तत्व हाइड्रोजन हुआ और एक तत्व क्लोरीन हुआ। दो भिन्न भिन्न तत्व यहाँ लिया गया, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, दोनों अलग अलग तत्व हैं। तो दोनों अलग अलग तत्व मिल करके एक यौगिक का निर्माण करेंगे HCl। तो HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये आपका विषम परमाणु वाले अणु का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार यहाँ कार्बन के एक परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं से मिल करके एक विषम परमाणु वाले अणु जिसका नाम होता है मीथेन का निर्माण करता है। यहाँ हाइड्रोजन का एक अणु ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर के अभिक्रिया करके जल के अणु बनाता है और उसी प्रकार यहाँ पर कार्बन एक तत्व है, एक ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो इस प्रकार से सम परमाणु में समान प्रकार के ही तत्व होंगे और विषम परमाणु में अलग अलग प्रकार के तत्व पाए जाएंगे। तो आप लोग का आज का टॉपिक परमाणु और अणु यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, परमाणु एवं अणु में अंतर स्पष्ट कीजिए। कम से कम आपको 4 अंतर देने हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब तक आप केमिस्ट्री का बेस नहीं जानेंगे तब तक केमिस्ट्री पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। और 11वीं जो आपकी क्लास है वो केमिस्ट्री का बेस जानने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास है। इसी के लिए आप लोग को परमाणु किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं और जो भी बेसिक होता है पीरियोडिक टेबल, ये सब के बारे में जानकारी होना, पीरियोडिक टेबल याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तब आप बेस जान करके केमिस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं। अगले दिन हम रासायनिक संयोग के नियम के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।